नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहेगा साथ, हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर डीएम के हलाया तो जाना होगा चौकी। संभल में होली से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, 3 स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। संभल में पुलिस, पीएसी, आरपीएफ और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। होली और ईद से पहले भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। संभल में जुम्मा होली की तैयारियों को लेकर डीएम का बयान, बोले दोनों पक्षों से सौहार्द बनाए रखने की अपील। दरभंगा में होली और जुम्मे की नमाज एक दिन पढ़ने पर दरभंगा मेयर का बयान, कहा नमाज के समय 2 घंटे के लिए होली पर लगी ब्रेक। मेयर ने अपने बयान में कहा कि जुम्मे की नमाज के टाइम नहीं बदलने की दी दलील। कहा धार्मिक कानून से नहीं बदला जा सकता नमाज का समय, होली पर लगे 2 घंटे की रोक। दरभंगा के मेयर ने होली मनाने वालों से नमाजियों से दूरी बनाए रखने को भी कहा। बोला रंग खेलने वाले मस्जिद से दूर रहे। दरभंगा के मेयर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण बोले, देश में गंगा जमुनी तहजीब निभाने की जिम्मेदारी हमेशा हिंदुओं पर ही क्यों डाली जाती है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण बोले, इस बार साल में एक बार पड़ने वाली होली जुम्मे के दिन है। इस बार मुसलमान भी गंगा जमुनी तहजीब को निभाने की जिम्मेदारी उठाएं और होली के त्योहार पर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करें। यूएपीए के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कदम, एनसीपीडीपी में केंद्र के कदम की निंदा, एएसी ने कार्रवाई की निंदा की। पीडीपी ने केंद्र की आलोचना करते हुए कहा, यह कदम जम्मू कश्मीर के सामाजिक हालात पर एक और आघात है। एनसी इस कदम से निराश है। उसने मिरवाइज परिवार को मशाल वाहक बताया। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जेपीसी वेबसाइट के जरिए जनता की राय लेगी। वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। अगली बैठक 17 मार्च को। मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन दोपहर 12 बजे मॉरिशस के नेशनल डे परेड में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। वार्षिक समारोह में दूसरी बार मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री मोदी आज मॉरिशस के कई नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच अहम समझौते पर होंगे दस्तखत। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। ये किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए जाने वाला 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के लिए जताया आभार। बोले, आपने मुझे सम्मान दिया, इसे मैं विनम्रता से स्वीकारता हूँ। मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को महाकुंभ का गंगाजल दिया। राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट की। शिवसागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन में बेल का पौधा लगाया। संसद में एनईपी की 3 भाषा नीति पर विवाद बढ़ा। डीएमके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से माफी और इस्तीफा मांगा। धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु सरकार का सहमति पत्र साझा किया। डीएमके की मंशा पर उठाए सवाल। डीएमके के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सरकार का रुख स्पष्ट किया और कहा कि सरकार किसी पर एनईपी को थोप नहीं रही है। मणिपुर पर हो रही चर्चा के दौरान अमृत पात्रा ने राहुल गांधी पर की निजी टिप्पणी, लेकिन बाद में हंगामा मचने पर मांगी माफी। केंद्र सरकार ने विपक्ष के विरोध के बीच इमिग्रेशन बिल 2025 को लोकसभा में किया पेश। कहा किसी के आने पर रोक नहीं, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए बिल जरूरी है। दिल्ली में बीजेपी के चुनाव से पहले किए गए वादों पर आग का हमला। महिलाओं को होली पर मुफ्त सिलेंडर की बीजेपी के वादे को लेकर आप करेगी प्रदर्शन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन मिलन समारोह आयोजित किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक केपी सिंह ने विवाद खड़ा किया। अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग विंग और उपचार की मांग। विधायक केपी सिंह ने दावा किया कि मुसलमान मूत्र जिहाद करते हैं। गोल तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के खिलाफ जांच तेज। अब जांच रान्या के पति की भूमिका की ओर भी मुड़ गई। महाराष्ट्र बजट को लेकर विपक्ष का लगातार राज्य सरकार पर हमला जारी। एकनाथ शिंदे द्वारा शुरू की गई 3 प्रमुख योजनाओं को बजट में शामिल न करने का किया घेराव। मल्हार मुद्दे पर विपक्ष का हमला। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि अगर कोई मंत्री धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ना चाहता है तो सीएम को ध्यान देना चाहिए। झटका मटन सर्टिफिकेशन विवाद पर एनसीपी एससीपी